पाक बहरिया का रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LY-80N मिसाइल ने फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक नेवी की शुमाली बहिरा अरब में जाम जंगी मश्क। जदीद दिफाई निज़ाम की तवील फासले तक मौसर सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV का इंतहाई रफ्तार, दुरुस्त नेविगेशन और मौसम से निमटने की सलाहियत का मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। नेवल चीफ का समुद्री सरहदों के दिफा और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इराकी फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर जंगी तैयारों और सुपर मुश्ताक तैयारों में खसूसी दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा। एयर चीफ का इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई और फ़ज़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियत और सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इराकी फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और इराक के मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुकात उजागर किए गए। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान मुश्तरका मशक़ों पर भी इत्तफ़ाक़। एयर चीफ को इराकी फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारजी दहशत गर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को बाना में निशाना बनाया। आलिम दीन को कम सिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशत गर्दों का असल चेहरा बेनकाब। IED धमाके में जख्मी होने वाले मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। सरकारी शोबे की कंपनियों के खसारे में 300% इजाफा। खसारे का हजम 123 अरब रुपए रहा। निजकारी कमीशन के जराये के मुताबिक खसारा माली साल 24-25 में रिकॉर्ड किया गया। मुतासरा कंपनियों का ताल्लुक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल शोबों से है। माली साल 23-24 में खसारा 31 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में तौसी। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात ने छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसला अवाम की मुशावरत, मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामिया प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदामात का जायजा। हर शहरी को बेहतरीन इलाज दहलीज पर फराहम करने का वादा हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का हर ज़िले में स्टेट ऑफ दी आर्ट कार्डियक कैथ लैब कायम करने का ऐलान। जंग, मियावाली और ओकाड़ा में कार्डियक कैथ लैब्स को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। कार्डियक कैथ लैब्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत दस्तयाब होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पतंग, तराजू, बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी तरजीह है। आवाम की मदद से मुनाफिकों और नकम्मों को बेनकाब करेंगे। कोशिश होगी रात को काम की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो।
پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس کی سماعت، پنجاب فورینزک لیب کی رپورٹ پیش، عدالت کا تفتیشی افسر کو اگلی پیشی پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم، سماعت 26 جنوری تک ملتوی۔ پی پی 167 لاہور سے مسلم لیگ نون کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب، ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے فارم 34 جاری، ایم پی اے عرفان شفیع کوکر کے انتقال کے باعث پی پی 167 لاہور کی سیٹ خالی ہوئی تھی۔ ایران میں حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے 14ویں روز بھی جاری، تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 100 سے زائد شہروں میں مظاہرے، امریکی میڈیا کا ایرانی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 217 ہلاکتوں کا دعویٰ، 2500 سے زائد مظاہرین گرفتار ہو چکے، پرتشدد مظاہروں کے بعد مختلف شہروں میں فوج تعینات، پاسداران انقلاب نے سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شدید برفباری جاری، معمولات زندگی متاثر، زمینی اور ریلوے ٹرانسپورٹ معطل، 450 سے زائد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار، 15,000 مشینیں برف ہٹانے کے کام میں مصروف۔ انڈونیشیا ایلان مسک کے اے آئی گروک چیٹ بوٹ پر پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا، وزیر مواصلات نے کہا کہ حکومت ڈیپ فیکس کو انسانی حقوق، وقار اور ڈیجیٹل سپیس میں شہریوں کی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ اور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا کراچی میں تربیتی کیمپ، کوچ وہاب ریاض کیمپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کی تکنیکی مہارتیں بہتر بنانے پر خصوصی توجہ ہے، ٹیم آنے والے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکے۔